guys, welcome back to the channel. आज हम today we will learn about relations and functions. To start this relation function, let us take a view on some important concepts. Okay, important terms, useful terms. So the first one is the ordered pair. The ordered pair क्या होता है? देखो, ordered pair कोई भी दो quantity, any two quantity which are in a specific order and enclosed in a bracket. कोई भी दो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि ऑर्डर में हो और ब्रैकेट के अंदर हो उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. टू नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट फॉर्म एंड ऑर्डर्ड. ओके, ऑर्डर्ड पेयर इसको ए भी बोलेंगे. इसमें ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़े होंगे. किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 4, 5 ये ही ऑर्डर्ड पेयर है, वही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है. 3D ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशंस डिनोट करते हैं ये इस ऑर्डर्ड पेयर से ही डिनोट किया जाता है. यही कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है उसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. देखो, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है फर्स्ट मेंबर कहलाता है, ये फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट कंपोनेंट एनीथिंग, एंड द सेकंड वर्जन कॉल्ड सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट. ओके, अब एक और चीज़ है इसमें, अगर हम नंबर्स के प्लेसेस को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये आपस में इक्वल नहीं होता है, आपस में इक्वल नहीं होगा. जैसे कि अगर मैं a = 3 और b = 2 यहाँ पे प्लेस करूँ तो 3 2 और 2 3 इक्वल नहीं होगा. क्योंकि तुम देखो, you can see here on a graph paper when we put 3 2 it is a this point and 2 3 c a b. तो नंबर के प्लेसेस चेंज करने के बाद देखो पॉइंट्स भी चेंज हो गए. एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं किया, सेम पॉइंट पे नहीं है, इसलिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. ऑर्डर्ड पेयर ऐसे इक्वल नहीं होते हैं. ये इक्वल कब होंगे? जब ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा और बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पोजीशंस होते हैं किसी भी पॉइंट के प्लेन में हम ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट करते हैं. मैंने ये बता दिया 3 2 करके. ओके, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? तो अभी मैंने बताया ही, ये ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन ए इक्वल्स टू एक्स एंड बी इक्वल्स टू वाई. ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब ये बराबर होंगे. यहाँ पे मैंने बताया था. ओके, एग्जांपल्स ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. a -1 b + 5 = 2 3. यहाँ पे हमको a और b का फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी विल डू हियर, इक्वालिटी इज़ गिवन, दिस इज़ इक्वल टू दिस. ओके, ये इसके बराबर है, तो जब इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा, ये फर्स्ट पार्ट इस फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा, तो a -1 = 2 लिखेंगे, और ये सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, b + 5 = 3. अभी हमने इक्वलिटी में पढ़ा है फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल. तो यहाँ से हम a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी. हाँ, मैंने डिफरेंट कर लेंगे. सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इक्वल्स टू सेकंड पार्ट. यहाँ से भी हम दो इक्वेशंस आएंगे, फिर उसको सॉल्व करके a का वैल्यू और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. 2a + b = 1 एंड a - 3b = 11. इसको आप लीनियर इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करो, यहाँ से a और b का वैल्यू निकल जाएगा. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. देखो, मैं रीड करता हूँ. लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स. कहने का मतलब कि उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. एम्प्टी सेट का तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा. नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब दो सेट का जो प्रोडक्ट होगा वो एक सेट होगा डिनोटेड बाय a क्रॉस b. ऑब्वियसली सेट का प्रोडक्ट सेट ही होगा, सेट का एडिशन, सेट का कोई भी चीज़ सेट ही आएगा. ओके, तो a क्रॉस b से हम उसको डिनोट करेंगे प्रोडक्ट को,
और कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और इसका जो प्रोडक्ट होगा सारा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ओके, ऑर्डर्ड पेयर में हम उसके सारे प्रोडक्ट को लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। दो सेट का प्रोडक्ट जो कि एक सेट होगा उसे हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। अगर हम a क्रॉस b लिखेंगे तब ये a से बिलोंग करेगा और b से बिलोंग करेगा। अगर हम b क्रॉस a लिखेंगे और यहाँ पे a b ही देंगे तब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर मैं b क्रॉस a लिखा और यहाँ पर ए बी ही दिया, ओके, तब ये a b से बिलोंग करेगा और b a से बिलोंग करेगा। यहाँ पे a है ना, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। ओके, सी हियर a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी सच दैट, इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आ गया, किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट जो कि सेट होगा और उसे हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिमार्क्स क्या है देखो, प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के रिमार्क्स क्या है। इफ़ number of elements in A is P, number of elements in B is Q, then number of elements in A cross B, I mean number of elements in product is P into Q। दोनों को सिंपली गुना कर देंगे वही एलिमेंट होगा। B क्रॉस A में भी सिंपली गुना करेंगे तो वही एलिमेंट होगा। इफ़ एनीवन इज़ इनफाइनाइट, अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है तब जो आंसर होगा वो भी इनफाइनाइट सेट ही होगा। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी ही आएगा, नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। सम एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं अब। इफ़ a इक्वल्स टू 1 3 5 एंड b इक्वल्स टू 2 3, a में इतना एलिमेंट है, b में इतनी एलिमेंट है, तो जो हम a क्रॉस b कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो a क्रॉस b कैलकुलेट करने के लिए हम ये सबसे पहले a लिए है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे a का, उसके बाद इसके सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 1 3, फिर 3 सेकंड को लेकर के सारे को बी के सारे से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। 3 2 3 3, फिर 5 2 5 3। ओके, अगर बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए पहले बी लिखें तो इस फर्स्ट वाले का एलिमेंट्स को यूज़ लेकर के सेकंड वाले के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 3 3 5। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 will never equal to 2 1, 1 3 will never equal to 3 1, therefore a cross b is not equal to b cross a। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज p equals to a b c, q equals to q। एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं p क्रॉस q, तो ये q b q c q। समझ में आ रहे हैं ना कैसे a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, आना भी चाहिए यार, बहुत सिंपल है, आना ही चाहिए। देखो एग्जांपल 3 में क्या है, a इतने एलिमेंट्स है, b में इतने एलिमेंट्स हैं, फाइंड a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे और a क्रॉस b भी फाइंड करना है। ठीक, एलिमेंट फाइंड करना है और कौन कौन से एलिमेंट होगा वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा जो a में कितने का एलिमेंट है 3, b में कितने एलिमेंट है 3। तो मैंने अभी रिमार्क्स में बताए थे एन ए अगर 3 है और एन बी अगर 3 है तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंपली ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 3 क्रॉस 3 इंटू 3 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो तो एलिमेंट्स होंगे वो 9 होंगे। अब हमें निकालना है जो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 9 तो होंगे बट अब कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो हमने a क्रॉस b निकालना सीख लिया है। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, अगर a पहले लिए हैं तो इसके एलिमेंट को लेकर के b के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 8 1 7 1 5, फिर 3 को यूज़ करके 3 8 3 7 3 5, फिर 6 को यूज़ करके 6 8 6 7 6 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कितने जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कैलकुलेट किया, जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी कैलकुलेट हो गया। ओके गाइस, दिस क्वेश्चन a इक्वल्स टू 1 2 3, b में इतने एलिमेंट्स, c में इतने, फाइंड
A cross B union C, A cross B intersection C, and whatever. This is for you. दिस इज़ फॉर योर, डू इट बाय योरसेल्फ। इससे पहले तो हमें सेट ए और सेट बी दिया रहता था, हम ए क्रॉस बी फाइंड करते थे। इस क्वेश्चंस में क्या है, हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है और हमें सेट ए और सेट बी कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स इतना है, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, अगर सबसे पहले ए यूज़ किए हैं और बी यूज़ किए हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट सारा ए से बिलोंग करता है। मैंने डेफिनेशंस में ही बता दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन में ही बता दिया था। फर्स्ट वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, और सेकेंड वाला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। ओके, और ये फर्स्ट सेट है और सेकेंड सेट है। तो जो सेट ए होगा वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का और ये सेकंड एलिमेंट होगा सेट बी का। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए, 1 3 सेम है, 5 5, तो 3 5 हो गया सेट ए का, ए में 3 5 और बी में 2 4 2 4, तो बी में 2 4। ओके, तो हम यहाँ पे ए बी कैलकुलेट कर लिए। और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B be 1 3 2 5 and 3 3, find its remaining elements. देखो दिया हुआ जो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है और इसका 3 एलिमेंट ही इतना है, 1 3 2 5 and 3 3, then find the rest 3 elements. ओके, 3 और एलिमेंट्स होगा तो उसको रेस्ट क्या होगा सो पर लिखो। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेट ए और सेट बी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 3 2 5 एंड 3 3 ये हमें दिया हुआ है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो सारा सेट ए का होगा और सेकंड वाला जो होगा वो सारा एलिमेंट बी का होगा। तो यहाँ से हम सेट ए को कैलकुलेट करेंगे, तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 और बी 3 5 3 दोनों सेम, तो 3 5। ओके, ए और बी 1 2 कैलकुलेट हो गया, सेट कैलकुलेट हो गया। अब हम यहाँ से ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 3 1 5, फिर 2 3 2 5 3 3 3 5 कैलकुलेट करने आता है हमें, हम वहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसमें देखेंगे जो हमें क्या दिया हुआ है और क्या छूट गया है। तो इसमें से 1 3 दे दिया, 1 3 दे दिया है, छूटा क्या छूट गया, 1 5 2 3 एंड 3 5, 1 5 2 3 एंड 3 5, देन दिस इज़ योर आंसर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी को कैलकुलेट किए, फिर ए क्रॉस बी कैलकुलेट किए, फिर वहाँ से जो दिया है उसको छोड़कर जो ना दिया है उसको लिख दिए। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। फाइंड ए क्रॉस ए। ओके, कोई बात नहीं, इसी को 2 बार गुना करना, इसी से गुना करना है। तो सबसे पहले ए को हम ए और बी दोनों से गुना करेंगे, प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए बी, फिर बी को इसे करेंगे तो बी ए बी बी। ओके, दिस इज़ द प्रोडक्ट गाइस, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, आप समझ रहे होंगे। ओके, देखो अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, 2 are -1 0 and 0 1, फाइंड अदर्स। 9 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, 9 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट यहाँ पे दे दिया है और पूछ रहा है जब रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स क्या होंगे वो कैलकुलेट करो। तो गाइज हम ऐसा क्वेश्चन डील कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन दिया था हमें। देखो यहाँ पर हमें 3 दिए थे, हमें रिमेनिंग 3 खोजना था। तो हम सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले सेट को कैलकुलेट किए थे। हाँ, सेट को कैलकुलेट किए थे, फिर वहाँ से ए क्रॉस बी कैलकुलेट किए थे। तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले सेट को कैलकुलेट करेंगे। ए क्रॉस ए है, दोनों सेम सेट है, तो हम यहाँ पे सेट ए को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे -1 0 और 1, तो ये भी ए है और ये भी ए है, और जो हमारा सेकंड सेट है, सेकंड एलिमेंट है वो भी ए ही है। तो हमारा जो सेट ए में जो एलिमेंट हो जाएगा -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1,
3 एलिमेंट सेट ए में आ गया। अब यहाँ से आप ए क्रॉस ए कैलकुलेट करो, ए क्रॉस ए कैलकुलेट करो, फिर जो रिमेनिंग 7 है उसको निकाल लो। ओके ओके गाइस, the next concept is the ordered triplet. It is similar to the ordered pair, but instead of 2 elements, here we have 3 elements, so it is a triplet similar to ordered pair having 3 elements. Okay, thus ABC is not equal to ACB and whatever BAC etc. You guys are familiar from this concept. Okay, now see here what is A cross A cross A. It is a representation of ordered triplet and in a shade builder form, and here ABC is a ordered triplet representation, and ABC belongs to which is given here. Okay, any set which is given here. Here it is A, what is A 1 2 element 1 2, find A cross A cross A. आपको A cross A इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, आपको ए का 1 2 दिए हुए है, तो इन सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो हम ए क्रॉस ए निकालने में एक्सपर्ट हैं, वी नो हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस ए। 1 को 1 और 2 दोनों से इंटू करेंगे, फिर 2 को 1 और 2 दोनों से इंटू करके 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2। ओके, इट इज़ फ्रॉम here to here 4 elements A cross A, and this is A. Again we have to find इस A cross A, ये निकल गया, आप इसको A मान लो, फिर A cross A कर दो। ओके, ये सेट A मान लो, फिर आपको A कर दो। तो इस 1 को आप इसको सबसे मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले। तो 1 1 1 1 2 1, ये 1 वाले को पूरे मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर 2 वाले को पूरे मल्टीप्लाई करके लिखना है। सिंपल है, 1 1 1 आएगा, फिर 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1। 1 को लास्ट में रखें क्योंकि ये सेकंड सेट है और ये फर्स्ट सेट है, इसलिए हम इसको सेकंड में रखेंगे। फिर 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, there are total 8 elements in the set A cross A cross A, A cross A cross A। इसमें कितना हो गया, 4 4 8 एलिमेंट्स। इसमें A में था 2 और इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट 8 408। एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फर्स्ट में ए में 2 एलिमेंट है, फिर ए में 2 एलिमेंट है, फिर ए में 2 एलिमेंट है, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेस्पेक्टिव सेट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन द एग्जाम्पल। एक्सप्रेस x y such that x square plus y square equals 25, whereas x and y belongs to whole number as a set of ordered pair के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, देखो x सबसे पहले x इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर y इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 25 चाहिए। ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर का सम 25 आएगा, 0 और 5 का इनिशियली कैलकुलेट किया 25 आ गया। ओके, x इक्वल्स टू फिर हम 3 रखेंगे और y 4 रखेंगे, फिर x 4 y 3, फिर वैसे करते 5 0 रखने के बाद देखो 25 आ गया। अब देखो 3 4 0 3 4 5, अब 5 से ज़्यादा 6 तो रख नहीं सकते हैं, 36 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है, जब x का 5 है तो y 0 है, x 3 है तो y 4, x 4 है तो y 3 है। तो हमें 1 2 3 4 कंडीशन ऐसे मिल गए हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। होल नंबर है इसलिए हम 0 भी लिए हैं। तो हमारा ऐसा 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गया, 4 कंडीशन आ गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस द रिक्वायर्ड सेट ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर इज 0 5 3 4 4 3 एंड 5 0। ये इसको यही है, x जब 0 है तो y 5 होगा, x जब 3 है तो y 4 होगा। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कैसे ये काम करता है। नाउ गाइस,
In this question we have to prove that a cross b equals to b cross a only if a equal to b. Okay, so first initial let a equal to b, then what we have a cross b equals to a cross a, because here a equal to b. Okay, and also b cross a equals to a cross a. Guys, you will see here a cross b भी a cross a के बराबर, b cross a भी a cross a के बराबर, therefore a cross b equals to b cross a. Thus if a equal to b then a cross b equals to b cross a. अब हम सेकेंडली हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे a cross b equal to b cross a. ओके, एंड x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट है जो कि सेट a में आता है, x सेट a का एलिमेंट है. तो जब x सेट a का एलिमेंट है देन x b belongs to a cross b for all b is the element of b the small b ये b सेट के एलिमेंट है. x b belongs to b cross a because a cross b is equal to b cross a, so we have written here b cross a. Okay, now first set मैंने बताया था कैसे रिलेट करते हैं इसको. देन हियर x बिलोंग्स टू b, हमने माना क्या था x बिलोंग्स टू a, वी हैव गेट x बिलोंग्स टू v. thus x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b. गाइज ये सबसेट हो गया a का, क्योंकि सेम एलिमेंट a में भी है, सेम एलिमेंट b में भी है, तो सबसेट इक्वल टू होगा. सिमिलरली b भी सबसेट इक्वल टू a होगा. तो देखो गाइज, दोनों में a और b दोनों सेट में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, देयरफॉर ये इक्वल सेट का कंडीशन फुलफिल कर लिया. देयरफॉर सेट a एंड सेट b आर इक्वल. हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट a cross b equals to b cross a cross b will be equal to b cross a only and if when a equal to b, and inversely if a equal to b then a cross b equal to b cross a. Okay guys, let us move on to the next example. A equals to x belongs to whole number such that x is smaller than 2 and b equals to b is x belongs to natural number such that x is greater than 1 and smaller or equal to 4. मतलब x जो है 1 और 4 के बीच में है और इसमें x 2 से छोटा है, होल नंबर है. ओके, तो हमें a और b का इस फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट के फॉर्म में लिखना है. ये ऑर्डर सेट बिल्डर के फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है, आप ऐसे समझो. तो क्या करेंगे, होल नंबर में बिलोंग्स है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जो हमारा एलिमेंट है वो 2 से कम है, तो हम 2 नहीं लेंगे, 1 तक लेंगे. तो इसमें a में एलिमेंट हो जाएगा 0 एंड 1. अब b का बात करते हैं, तो b में जो है हमारा एलिमेंट वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और जो एलिमेंट है वो उसका जो रेंज है 1 से लेके 4 तक है. तो हम 1 से बड़ा है 1 को छोड़ करके 1 से बड़ा 2 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे, तो 2 3 4 से छोटा 4 के बराबर है, तो 4 से आगे नहीं जाएंगे. देयरफॉर बी का एलिमेंट ये हो गया.